हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे हम लोग कैशलेस इकोनॉमी पर। क्योंकि ये मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये हम ज़्यादातर लोगों को हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। और ये बहुत ज़रूरी बात, जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ। आप लोग अगर उस हिसाब से देखें कि क्या कैसे होना चाहिए। कैशलेस इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग टर्म में। और प्रॉब्लम इस तरह हो सकती है कि हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम लगातार कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं, सभी लोग कैश का कम यूज़ करते हैं, तो इससे क्या हो सकता है कि जब हमारी हैबिट लग जाएगी, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी एक आई थी तो फ्री वाईफाई का हमारा हैबिट लगा था, और अब देखिए हमें कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन में भी हमें काफ़ी पेमेंट करना पड़ सकता है आफ्टर लॉन्ग टर्म, मतलब काफ़ी लंबे समय तक हम पेमेंट करें, उसके बाद हमें हमें पेमेंट करना पड़ सकता है बाद में, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हो सकते हैं। और इस अभी तो इस तरह पेमेंट हो रहा है कि हम टाइप कर देते हैं, उस तरह पेमेंट कर देते हैं। बाद में क्या हो सकता है कि 5 रुपीज़ या नोट्स ही ऑनलाइन ही आ जाएंगी, ऑनलाइन नोट्स ही ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, सभी लोग एक दूसरे में। तो 100 की नोट, 500 की नोट, या छोटे कैश शेष तो हो सकता है कि मार्केट में रहें, बट बड़े कैशेज लाइक 500, 1000, तो ये जो है इनकी नोट्स वगैरह ट्रांसफ़र होंगी ऑनलाइन ही। और हो सकता है कि सारा ही कैशलेस हो जाए। जब सारा ही कैशलेस होगा तो सारा आपका डेटा जो है प्राइवेट कंपनियां या गवर्नमेंट के हाथों में रह सकता है। तो फिर वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट चाहे कुछ जो भी हो, मैं किसी गवर्नमेंट को फेवर या अपोज नहीं कर रहा हूँ, ना ही यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है, लेकिन इसमें है कि कोई भी गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट के पास वो पूरा डेटा रह सकता है, आपका आपका पूरा अकाउंट का उन्हें पता रह सकता है, प्राइवेट कंपनीज के को पता रह सकता है। तो आपके हाथ में कैश नहीं होगा और लिक्विड मनी नहीं रह जाएगा। लिक्विड मनी फिर वो नाम का रह जाएगा, और वो सिर्फ मोबाइल में ही लिक्विड रहेगा एक तरह से। आप मोबाइल से ही नोट को ट्रांसफ़र करेंगे, मोबाइल से ही अपने ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो वो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको देखना है। और कंपनीज, अगर प्राइवेट कंपनीज अगर डेटा रख सकती हैं तो भाई आपसे चार्जेस भी ले सकती हैं डेटा रखने का। पहले तो डेटा ले लेंगी, क्योंकि वो नियर ऑनलाइन सारा डेटा आपका चला जाएगा कि कहाँ कहाँ पर, जैसे आधार और सब चीज़ें चला गया, वो सब ठीक था। वो कुछ हद तक सही भी था कि सबका डेटा रहेगा, लेकिन आपके पैसे जो मनी है आपका, वो किसी और के हाथ में ही रहेगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है ऐसा बहुत से लोग कहेंगे, लेकिन कैश की बात है ना, तो उससे आपकी स्पेंडिंग पावर जो है वो थोड़ी कम, स्पेंडिंग थोड़ी आप कम करेंगे अगर आप हाथ से कैश देते हैं तो। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितना ज़्यादा या कम कर रहे हैं। अगर आप कम पैसे स्पेंड करना चाहते हैं, जिससे कि आपका इन्फ्लेशन को भी आप एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैश हाथों से दें। हाथों से कैश देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कितना ज़्यादा या कितना कम दे रहे हैं, वो आपको एनालाइज होगा, वो आपको खुद ऑब्जर्व होगा, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ मैं ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। लेकिन आप एक डिजिट टाइप कर देंगे मोबाइल में और फट से किसी को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उससे तो यही होगा कि हाँ ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन आपको वो फील नहीं आएगा कि आपने ज़्यादा खर्च कर दिया या ज़्यादा स्पेंड कर दिया। तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बनेगी तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो काफ़ी महंगे ट्रांजैक्शंस करेंगे। और जब काफ़ी महंगे ट्रांजैक्शंस होंगे तो इन्फ्लेशन बहुत हाई होगा, महंगाई भी बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो सभी को प्रॉब्लम आएगी। तो महंगाई को इतना तेज़ी से बढ़ने में मदद ना करें आप लोग। एक मेरा व्यू है, मैं तो खुद ही कैश, हाँ ये तो करा क्या जाए, इसका सोल्यूशन ये भी है कि कैश और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दोनों को इक्वली वेटेज दो। ऐसा नहीं सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करे जा रहे हो, एकदम हैबिट बनाइए। और कैश आप कम यूज़ कर रहे हो, कैश भी यूज़ करो, इक्वली 50-50 यूज़ करो। जिससे कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो गवर्निंग बॉडी है रुपए पैसे की, वो ये बोल दे कि अब तो कैशलेस ऑन इकोनॉमी होने जा रहा है, और हम नोट्स बंद कर रहे हैं, सारी नोट्स और सिक्के वगैरह बंद कर रहे हैं, सब मोबाइल से ही होगा। तो अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट को तो आसानी ही रहेगी, लोगों को तो ये कैशलेस ट्रांजैक्शन होने में आसानी ही रहेगी। आसानी से कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी या कैशलेस ट्रांजैक्शन होने लगेंगे। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन को जितना हो सके उतना अवॉइड करें, कैश का यूज़ करें। फ्रेंड्स, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताइए। क्योंकि अगर आप कैश हाथ से कैश यूज़ कर रहे हैं तो आप कम स्पेंड करेंगे, बचा बचा के स्पेंड करेंगे, जो कि हमारे ओल्ड एज के लोगों के, जो पुराने लोगों के थे, तो वो क्या करते थे, वो सेविंग पर बहुत ध्यान देते थे। हाँ सेविंग करना है, लेकिन अब तो आप इन्वेस्टमेंट भी जान गए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप सेविंग कर करके इन्वेस्टमेंट भी करिए। तो लेकिन कैश ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी तो आप सेविंग करेंगे, वरना आपको ज़्यादा खर्च करने की आदत पड़ी रहेगी
तो आप बहुत महंगी चीज़ें खरीदेंगे, महंगी फिर उसके बाद आपके पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे जब बचेंगे ही नहीं। तो आपको कैसा लगा आप बताएं हम मुझे। थैंक यू सो मच।